8 hours later. Many unbearable hours later. सो फाइनली लॉन्ग फ्लाइट जर्नी ख़त्म हुआ मेरा। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने नोटिस किए जो मैंने जॉट डाउन किया है, तो मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको यूज़फुल रहे। सिक्योरिटी। सबसे पहले जब मैं मुंबई एयरपोर्ट गया था तो जो केबिन बैग और लैपटॉप बैग, इसमें सारे इलेक्ट्रिक्स रख देने चाहिए, क्योंकि वो पूरा बाहर निकालना पड़ता है और वो पूरा चेक करते हैं। मेरा तो उन लोग ने सब, मतलब मेरे साथ जो भी थे सबका, तो उन्होंने शूज़ भी निकालने बोला, बेल्ट तो निकालने बोलते ही है, और जैकेट भी निकालने बोले, सब निकाल के चेक करते। सारा इलेक्ट्रिक सामान कैबिन बैगेज या लैपटॉप बैग में रहेगा तो अच्छा रहेगा, ताकि कोई ज़्यादा इशू नहीं आवे। और सेकंड है लेओवर ऐसा देख के लेना जो कम टाइम का हो, क्योंकि मेरा लेओवर मुंबई से दिल्ली में 8 आवर्स का लेओवर था, तो बहुत टायर्ड फील हुआ था। वो एक पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर मिलता भी है तो, अगर मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था तो मुझे लेना पड़ा। थर्ड पॉइंट है दिल्ली का इमिग्रेशन। मैं वहाँ पे मुंबई से दिल्ली पहुँचा 7 बजे, दिल्ली को 7 को पहुँचा, और मेरा टोरंटो के लिए फ़्लाइट था 3:30 रात के 3:30 को था। तो मेरे को उन्होंने अंदर बोर्डिंग पास तो दे दिया था, लेकिन
इमिग्रेशन ख़त्म होने के बाद ही सिक्योरिटी चेक इन करके अंदर जा सकते हैं जहाँ पे लॉन्च होता है। सो मुझे तो सिर्फ मैं इमिग्रेशन वालों के पास गया 7 o'clock को, ये मेरा बोर्डिंग पास लेके। बोर्डिंग पास मुझे इधर ही मिल गया था मुंबई में, लेकिन मैं दिल्ली में और एक बार उसको एक बार चेक करवाया क्योंकि सीट का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने उनसे चेक करवाया, उसे क्लियर किया। उसके बाद इमिग्रेशन में जा गया मैंने दिल्ली के एयरपोर्ट में। सो वहाँ पे लाइन में क्यू में खड़ा था। उसके बाद मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपका तो 3:30 को है फ़्लाइट, आप तो अभी 7 बजे ही आ गए, तो आपको आराम से 11 बजे आना है, उसके पहले आपको अंदर एंट्री नहीं है क्योंकि आपका फ़्लाइट अपडेट नहीं हुआ है हमारे पास, कंफर्म है क्या। सो इसलिए फिर मैं एयरपोर्ट में ही बोर्डिंग पास जहाँ पे मिलता है वहाँ पे वेट करना पड़ा मुझे 11 o'clock तक। और फिर उसके बाद 11 o'clock को मैं गया। फिर इमिग्रेशन बहुत सिंपल था, बस पूछे क्यों जा रहे हो, मैंने कहा स्टडी करने जा रहा हूँ, बस। फिर उसके बाद मेरे को उन्होंने स्टैम्प मार के दे दिया पासपोर्ट में। फिर मैं गया अंदर, वहाँ पे एक बार सिक्योरिटी चेक इन हुआ, फिर वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी चेक इन हुआ। 4th पॉइंट, लॉन्च। एक्चुअली मैं फूड इतना कैरी कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ मैंने बिस्किट्स के पैकेट कैरी किए थे। मैं सोचा लॉन्च में जाके स्वाइप अप करके कर लेंगे एक्सेस। सो लॉन्च में गया था तो जो जो डोमेस्टिक लॉन्च करके है वहाँ पे वो बंद था क्योंकि कुछ रेनोवेशन कुछ चल रहा था। सो और मेरा कार्ड उसमें ही चलता था, मेरा ICICI का था तो उसमें ही चलता था। फिर मैं दूसरे लॉन्च में गया, कुछ प्रीमियम लॉन्च किया, इंटरनेशनल लॉन्च था, तो वहाँ पे मेरा कार्ड स्वाइप नहीं लिया। मेरा 3 कार्ड था, तीनों भी कार्ड मेरा नहीं चला। सो तो ये एक बार ध्यान रख लेना कि बैंक को पूछ लेना या कॉल करके पूछ लेना बैंक को कि ये मेरा जो कार्ड है ये दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चलेगा कि नहीं चलेगा लॉन्च में, तो ये एक बार कंफर्म कर लेना। उसके बाद हो सके तो फूड घर से ही कैरी कर लेना, थोड़ा बहुत स्नैक्स जैसा चिप्स वगैरह या जो भी है जो आप खा सकते हो, डायरेक्ट रेडी टू ईट जैसा वाला। क्योंकि ज़्यादा टाइम लंबा टाइम होता है तो फिर बहुत भूख लगता है, मुझे तो लग रहा था, लेकिन मैं बिस्किट खा लिया था। उसका ध्यान रखना है। उसके बाद मास्क 2 से 3 मास्क एक्स्ट्रा कैरी करके रख लेना, क्योंकि मैं तो कैरी करके रख लिया था। और एक मास्क थोड़ा यूज़ होने के बाद फिर मैंने दूसरा तीसरा यूज़ किया है, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे लोग कहाँ कहाँ से, मतलब हर एक सिटी से आते हैं, तो इट्स बेटर टू बी सेफ। वो कर लिया मैंने। उसके बाद 7th पॉइंट ये है कि टोरंटो में इमिग्रेशन का। वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए लाइन में खड़ा किया, उन्होंने लाइन से छोड़ा और उन्होंने पहले एक हॉल में लेके जाके बिठाया था हम सबको, और फिर बाद में उसमें से जो फर्स्ट रो सेकेंड रो ऐसा सबको एक एक रो वालों को एक एक करके छोड़कर उनका इमिग्रेशन हो रहा था या उनको स्टडी परमिट मिल रहा था। मैं वहाँ पे पहुँचा अराउंड 8 o'clock, 8:15 हो गया था। और मेरे कॉलेज ने बुक करके रखा था मेरे लिए एक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन एट 11 o'clock, एग्जैक्टली एट 11 मुझे पहुँचना था। मेरे प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जो मेरे लिए बुक था और एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। मैं तो फर्स्ट रो पे नहीं बैठा था, मैं अराउंड 4 या 5th रो पे बैठा था। तो एक बार ये ध्यान रखना, अगर आपको अर्जेंसी है या गाय है तो पहले रो में जाके बैठ जाना, जगह होता है, लेकिन मैं नहीं बैठा था। ये एक पॉइंट था। और उसके बाद फिर वहाँ पे गए, और इतना इतना मेरे को तो नहीं पूछा, दूसरे लोग को तो पूछ रहे थे इमिग्रेशन वाले कि क्यों आए हो, काय के लिए आए हो। बस कॉन्फिडेंस रहना है। मेरे दोस्त लोग ने भी बोला था इसके पहले, जो मेरे से पहले इधर कनाडा आए थे, तो उन्होंने बोला था कि कॉन्फिडेंस रहना है, हम कुछ ये तो नहीं कर रहे हैं। एकदम बिंदास रहना है, जो पूछेंगे वो बताना है। उन्होंने मुझे तो सिर्फ इतना ही पूछा कि क्यों आए हो और कौन सा कॉलेज है, कहाँ पे है। तो मैंने बस इतना बोल दिया और फिर बाद में उन्होंने स्टडी परमिट दे दिया। और भी स्टूडेंट्स थे एक स्टूडेंट्स को तो पसीना आ रहा था, एंड ही वाज लिटरली, द इमिग्रेशन ऑफिसर वाज आस्किंग कि तुम्हें व्हाई आर यू स्वेटिंग, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, तुम ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसे इतना क्यों डर रहे हो, ऐसी क्या बात है ऐसा। और उसको कम से कम 20 या 30 मिनट्स के आसपास उसको इंक्वायरी कर रहे थे आसपास। ये एक है कि पता नहीं कौन से ऑफिसर कैसे मिलेंगे, लेकिन हमें जो भी है सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है और जो पूछेंगे वो बताना है। उसके बाद फिर मैंने बस बुक हुआ था, तो अराउंड 10:50 को मैं पहुंच गया था,
क्योंकि वो उसमें लिखा था कि ग्राउंड फ्लोर में आपको ग्राउंड फ्लोर से आपको वहाँ पे जाना है टर्मिनल 1 पे। तो मैंने पूछते चला गया जल्दी से और एग्जैक्टली मुझे मिल गया। उसके बाद फिर आपको जो भी आपने एयरबीएनबी क्वारंटीन के लिए बुक किया होगा उधर जाना है। तो मैंने बुक किया था, लेकिन मेरा था चेक इन 3 PM को, यानी 3 बजे दोपहर को, आफ्टरनून में। और मैं वहाँ पे पहुँचने वाला था, मैं अपने एयरबीएनबी में पहुँचने वाला था 1 o'clock को। सो मैं स्नो भी हो रहा था बाहर, तो मैं क्या करता। सो टेक्स्ट नाउ करके एक ऐप है जिसको हम यूज़ कर कॉल कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। तो मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने, और एयरबीएनबी के थ्रू ऐसा होता है कि जब भी चेक इन टाइम होता है उसी टाइम पे आपको वो डोर का कोड मिलता है, जो ऑटोमेटिकली डोर कोड मिलता है। सो उन्होंने मेरे को मुझे मैसेज आया था कि आपको एग्जैक्टली 3 PM को ही आपको डोर कोड मिलेगा। लेकिन मैंने पहले ही बस पे बैठे बैठे ही कॉल कर दिया मैंने टेक्स्ट नाउ ऐप के थ्रू, और उनको कह दिया कि मैं भी आने वाला हूँ 1 PM में, 1-2 घंटे पहले ही आ रहा हूँ, सो प्लीज़ सेंड मी दैट। सो उन्होंने भेज दिया था। सो फाइनली मैं आ गया यहाँ पे। सो दिस वॉज माई जर्नी, आई होप यू लाइक दैट। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे और कोई भी हेल्पफुल वीडियोस मैं इन फ्यूचर में बनाता रहूँगा।